वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव। तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। देश के कई हिस्सों में पड़ा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा ग्रहण। कुरुक्षेत्र प्रयागराज में स्नान के लिए भारी भीड़। ऋषि सुनक बनेंगे ब्रिटेन के नए पीएम। 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। तूफान सितरंग का 7 राज्यों में दिखेगा असर। तूफानी बारिश और तेज हवाओं की आशंका। बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा। बंगाल में तूफान की आहट। दिवाली पर जमकर जले पटाखे। दिल्ली में AQI लेवल पहुंचा 323। नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था और जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा। वाराणसी, प्रयागराज समेत सभी गंगा किनारे स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी ने सूर्य ग्रहण को देखा। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कौतूहल के साथ आज की इस खगोलीय घटना को देखा। 1300 वर्षों का ये संयोग। दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण देश के कई राज्यों में दिखा। आंशिक सूर्य ग्रहण और अब ये संयोग तकरीबन 9 साल बाद बनेगा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और तकरीबन 10 दिन बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। सभी ने कौतूहल के साथ आज के सूर्य ग्रहण को भी देखा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नेहरू तारामंडल पहुंचे और वहां पर टेलीस्कोप के माध्यम से उन्होंने इस ऐतिहासिक अद्भुत घटना को देखा। कि घटना को यहाँ पर लगा लीजिए, जब आप चलाइए, आईडी नीचे करिए। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया है। विज्ञान और शास्त्र कुछ अलग अलग कहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद के नगला सिंगी थाना क्षेत्र के दानीवास गांव से एक 3 साल की बच्ची गायब हो गई। इसके बाद बच्ची घर से 1 किलोमीटर दूर खेतों में सूखे कुएं में मिली। बच्ची को ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इसके बाद आनंद फारा में बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
बच्ची की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। अमरोहा में तेंदुए का आतंक नहीं थम रहा। तेंदुए के हमले से युवक बाल बाल बचा। तेंदुआ कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। खेतों में लगातार आदमखोर तेंदुए के पैरों के निशान मिल रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण झुंड बनाकर खेतों पर काम करने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बछराऊ थाना क्षेत्र के जोगीपुरा गांव का ये पूरा मामला है। क्या ऐसा हुआ था, कल दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन हम जब खेत पर दीपक लगाने आते हैं अपने कुएं पर, जब कुएं पर दीपक लगाने आए थे तो उस टाइम मैं और पिताजी दोनों साथ थे। तो रास्ते में जब हम निकल के जा रहे थे बाइक से तो एकदम तेंदुए ने हमला किया। हम जैसे तैसे वहाँ से बचे। एक भारी जानवर था, एकदम से तेंदुआ ही सारा उसने प्रकाशित हुआ। उस पर तेंदुआ था हमारे पास जो हमला कर रहा था वो। तो हम जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागे, निकले आगे। हमने दीपक को कुछ नहीं लगाया, गांव में आके बताई, गांव में से लोग इकट्ठे हुए। फिर सुबह आके हमने जब वहाँ पे देखा, 15-20 लोग थे हम जो गांव के इकट्ठे होकर, जो आसपास वहाँ पे सर्च किया जहाँ जिसने हमारे पे उसने हमला किया था, तो हमने उस पर तेंदुए के मौके पे पंजे के निशान पाए। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। शामली बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूट लिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने युवक को जख्मी कर दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। इसके चलते घायल अवस्था में युवक सारी रात झाड़ियों में पड़ा रहा। इसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी की घटना है। शाम के टाइम बोला कि मुझे सामान लाना है मार्केट से, तो पैसे लेके 6,000 रुपये तनख्वाह मिली थी दिवाली से पहले, तो 6,000 रुपये इसने दे दिए थे मुझे कुछ सामान खरीदना। तो मार्केट गया वाला शाम के टाइम हम भी थोड़ा कुछ एक मिस हैपनिंग हो रखी थी परिवार में, तो हम भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये उधर से आ रहा था शाम के टाइम, कुछ मतलब लड़कों ने इसके साथ में हाथापाई करने के बाद ये पूरा मतलब जान से मारने की इनकी ऐसा लग रहा था, देखने से प्लानिंग हो रखी थी। मार मूर के इसको उधर खेत में फेंक दिया था। हम रात भर सोचते रहे कि शायद अपने दोस्त के पास रुक गया, क्योंकि 5-6 महीने बाद ये गांव में वापस आया था 2-3 दिन छुट्टी के लिए। तो सोचा कि शायद किसी दोस्त के पास में पड़ा हो। तो सुबह जब कोई मतलब भतीजे ही लगते हैं उनके पड़ोसी, उधर घूमने गए हैं तो उन्हें पड़ा मिला ये सुबह खेत। और मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के मुख्य मंदिरों के महंतों को दीपावली पर उपहार भेजा। बुलंदशहर के राजराजेश्वर मंदिर के महंत को भी सीएम की ओर से दिवाली का उपहार मिला। डीएम सीपी सिंह ने खुद मंदिर पहुंचकर महंत को सीएम की तरफ से भेजा, गिफ्ट सौंपा। बुलंदशहर का राजराजेश्वर मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूजा सामग्री भेजी है लखनऊ से, वो हम पुजारी जी को देने आए थे। इसी तरीके से अन्य मंदिरों में भी भेजी गई है और वो हम लोग वहाँ दे रहे हैं। और बुलंदशहर में पराली जलाने पर 7 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। कृषि विभाग ने किसानों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। दिवाली पर किसानों ने मना करने के बावजूद अपने खेतों में धान की पराली को जलाया। लगातार हवा की सेहत खराब होने के चलते डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आप सभी के माध्यम से अपने सम्मानित किसान बंधुओं से अनुरोध किया था कि वो पराली किसी भी दशा में ना जलाएं और पराली हमारी गौशालाओं को दान कर दें या हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको दान कर दें। परंतु इसके बावजूद भी कुछ किसानों ने जिद करके पराली जलाई है। उनके विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई है अर्थदंड की, वो हम लोगों ने की है। इसके अलावा उनको ये संज्ञान में आया है कि उन्होंने और लोगों को उकसा रहे, उसके विरुद्ध हम उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। और यदि नहीं मानेंगे, मेरा पुनः आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे सभी किसान भाई किसी भी दशा में पराली ना जलाएं। और रामपुर में आवारा कुत्तों ने कई लोगों के दिवाली के रंग में भंग डाल दिया। बीते 24 घंटे में आवारा कुत्तों ने 70 से ज्यादा लोगों को काट लिया। घटना के बाद मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार ने संज्ञान लिया और नगर पालिका को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुत्तों के शिकार हुए 60 से ज्यादा घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में तैनात डॉक्टर अमन ने घायलों को उचित उपचार देने की बात कही है। अभी ये सूचना मुझे मिली है, जो प्रभारी हैं नगर पालिका के उनको मैंने बताया है। अभी तत्काल इस पर नगर पालिका से क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना वो लेंगे और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन
उपलब्ध है कि नहीं, इस पे भी हम काम करेंगे और जो ऐसे कुत्ते हैं उनकी पहचान करके उनको पकड़वाएंगे भी। जो इस समय है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी ससमय प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता है। प्रयास करेंगे कि जितने भी इस तरीके के स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको हम विधिवत तरीके से उनको उनकी व्यवस्था कर सकें, जिससे आगे से ऐसे कंडीशंस ना हो। और मुजफ्फरनगर में अंतर्राज्यीय मोटर वाहन पार्ट्स चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम इकराम बताया जा रहा है। इसके पास से चोरी के 9,04,000 रुपए और पार्ट्स बरामद हुए हैं। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने लाखों की कार चोरियों का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि इस चोर पर यूपी उत्तराखंड में चोरी के 4 केसेस दर्ज हैं। और चलिए खबरें लगातार जारी हैं।